हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 का एक्सरसाइज नंबर 15.1। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ये वीडियो आप लोग देखना, ताकि आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। घटना ई होने की प्रायिकता उसको हम क्या डिनोट करते हैं, पी ऑफ ई से हम डिनोट करते हैं, और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता मतलब कि पी ऑफ ई बार से हम इसको डिनोट करते हैं। ये दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ सीधा आपको आंसर लिखते हुए चलूँगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खाली जगह है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उस घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। क्या, असंभव घटना बोलते हैं। और उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। ये सारी की सारी चीज़ मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वैसी घटना को हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। और उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणाम सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ ये थियरी है। ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को चैप्टर पार्ट नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता P ऑफ E जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। तो यहाँ क्या, किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है आपको। किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए, मतलब कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। अब आप लोगों को यहाँ क्या किया, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें आप लोगों को देख के बताना है कि कौन से क्वेश्चंस में समप्रायिक परिणाम है। समप्रायिक परिणाम का मतलब क्या होता है, उसके होने या ना होने का समान परिणाम होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसकी प्रायिकता सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए ये कार चलना या ना चलना किस पे डिपेंड रखता है, कार सही है या नहीं, कार में पेट्रोल है या नहीं है, कार में और कोई खराबी तो नहीं है, इस पर डिपेंड रखता है। अगर कार में पेट्रोल भी होगा, बाकी सब चीज़ सही होगी, हमको कार चलाते भी आती होगी तो कार चालू हो जाएगी, वरना नहीं चालू होगी। मतलब कि ये समप्रायिक नहीं है। क्या, समप्रायिक ये अलग अलग फैक्टर पे ये डिपेंड रखता है कि कार में पेट्रोल है या नहीं है, हमको कार चलाते आती है या नहीं है, ये सभी फैक्टर्स पे डिपेंड रखता है इसलिए। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखो ये भी आप डिपेंड रखता है कि वो प्लेयर जो है उसने कितनी प्रैक्टिस की है, वो कितना पुराना खिलाड़ी है। अगर वो ज़्यादा पुराना खिलाड़ी होगा तो वो हर बॉल पे बास्केट डाल पाएगा। ठीक है, अगर वो नया खिलाड़ी होगा तो हो सकता है वो 5 बास्केट करने के बाद में एक बार डाल सके, 7 बास्केट करने के बाद एक बार डाल सके, 10 बास्केट करने के बाद में एक बार डाल सके। तो ये सब समप्रायिक नहीं है, ये भी समप्रायिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये डिपेंड रखता है कि वो प्लेयर कितना एक्सपीरियंस वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है।
उत्तर सही है या गलत होगा। तो देखो ये क्या, जैसे सही गलत की सही है, ऊपर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते हो ना कि ऊपर का क्वेश्चन सही है या गलत है, ये चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सत्य होगा तो वो सही होगा, अगर गलत होगा तो गलत होगा। तो ये यहाँ देखो इक्वल आउटकम्स आ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन सही है या नहीं, उसकी आपको अनुमान लगाना है, तो या तो वो क्वेश्चन सही राइट हो सकता है या तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ ये क्वेश्चन राइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और उसमें से सही होने वाले कितना है, 1 ही है। तो इसका भी सही होने की प्रायिकता कितनी, 1/2 आ रही है, और गलत होने की प्रायिकता भी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे समप्रायिक होंगे, प्रायिक है, ठीक है। मतलब कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हो रहा है, अब वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो सीधी सी बात है, अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकता है, दोनों के समान चांसेस हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा है, समप्रायिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अब मैंने आपको बताया था किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर या 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को 4 नंबर दिए गए हैं। अब ये 4 नंबर में से आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर 0 या 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो देखो 2/3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.66, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 मतलब कि 0.15, और 0.7 तो है ही। अब चेक करो इसमें से कौन सी संख्या है जो 0 या 1 के बीच में या 0 और 1 के बराबर है। तो 0.66, 0 और 1 के बीच में आती है, तो हाँ आती है भाई। 15% मतलब कि 0.15 भी 0 और 1 के बीच में आती है, 0.7 भी 0 और 1 के बीच में आती है। खाली ये -1.5 वो 0 से छोटी संख्या है, मतलब कि -1.5 0 और 1 के बीच में नहीं आती है। तो कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ई घटना की प्रायिकता कितनी है, 0.05। तो ई नहीं होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए इसको लिखते हुए, ई नहीं होने की प्रायिकता मतलब कि P ऑफ ई बार, आपको P ऑफ ई बार निकालना है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई बार बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर घटना ई होने की प्रायिकता का जोड़ हम घटना ई नहीं होने की प्रायिकता से कर दें तो वो दोनों का जोड़ क्या आता है, 1 के बराबर आता है। तो आप इसमें से आपको घटना ई की प्रायिकता निकालनी, घटना ई नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब कि 1 माइनस P ऑफ ई हो जाएगा ये। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब ये किसका आंसर आ जाएगा, 0.95, ठीक है। तो P ऑफ ई बार मतलब कि घटना ई नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, 0.95, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली होगी। तो पहले में आपको क्या बोला है, आपको कि एक थैली है, एक थैली में
एक थैली में आपकी नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी है। कौन सी? नींबू की महक वाली गोलियां हैं, गोली। अब एक थैली में नींबू की महक वाली गोली डाल के रखा हुआ है। अब उसमें से बिना देखे हुए हम अगर कोई भी एक गोली निकालेंगे तो सही सीधी सी बात है, नींबू की ही महक वाली गोली निकलने वाली है। अब आपको पूछ क्या रहा है कि संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो आप लोगों को क्या पूछ रहा है? संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो अब जब थैली में नींबू की गोलियां हैं तो संतरे की गोली तो निकल ही नहीं सकती, मतलब ये घटना तो असंभव घटना हो गई कि जब थैली के अंदर नींबू की गोली रखी है तो संतरे की गोली निकलना तो असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है दूसरे पार्ट में कि नींबू की महक वाली, क्या? नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो अब अगर थैली में नींबू की गोली भरी हुई है और उसमें से बिना देखे कोई भी एक गोली हम निकालेंगे तो वो नींबू की ही गोली आएगी, मतलब ये घटना तो हमेशा नींबू की ही गोली आने वाली है। तो ये आपकी कौन सी निश्चित घटना हो गई, और इस निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होती है। ये सारी की सारी चीज़ आप लोग को मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना कौन सी होती है? कि जो घटना कभी हो ही नहीं सकती वैसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। तो यहाँ नींबू की थैली में नींबू की गोलियां हैं तो संतरे की गोली कहाँ से आ सकती है? वो तो असंभव है, तो उसकी प्रायिकता 0 हो गई। और अगर थैली में नींबू की गोली भरी पड़ी है तो उसमें से कोई भी गोली हम निकालेंगे वो हर गोली कौन सी होगी? नींबू की ही महक वाली गोली होगी। तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। ठीक है, तो आप लोग को निकालना क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इस घटना को एक बोलता हूँ। ठीक है, ये घटना कौन सी? एक घटना है। तो देखो आपको एक घटना की प्रायिकता निकालनी है, मतलब कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इस घटना की आपको प्रायिकता मतलब कि P of A आपको निकालना है। और आपको क्या दिया है? 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो उसकी प्रायिकता दी है, मतलब कि यहाँ घटना A नहीं होने की प्रायिकता आपको दी है। यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता P of A है। तो यहाँ आपको क्या दिया है? दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको P of A बार आपको दिया हुआ है 0.992 और आपको निकालना क्या है? P of A निकालना है। तो
ये सूत्र तो आपको पता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार क्या होता है, एक के बराबर होता है किसी भी घटना होने की प्रायिकता, और किसी भी घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो अब इसका वैल्यू रख देते हैं, पी ऑफ ए प्लस 0.992 इज इक्वल्स टू 1। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस 0.992। अब एक में से 0.992 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.08 पी ऑफ ए। मतलब कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आएगी, 0.008। अब देखो ये घटाव कैसे करना है, 1.000 कर दिया, उसमें से मैंने घटा दिया 0.992। तो यहाँ 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ हासिल 9 हो जाएगी, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा 0, फिर पॉइंट, यहाँ से 0 में से 0 जाएगा 0। तो ये आपका इस तरीके से घटा हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आप लोगों को दिया हुआ था कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता दी थी, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी हुई थी, और आपको पूछा था कि एक ही दिन हो तो उसकी प्रायिकता निकालो। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उस घटना को मैंने ए मान लिया। तो पी ऑफ ए मतलब कि इस ए घटना की आपको प्रायिकता निकालनी थी, तो पी ऑफ ए आपको निकालना था और पी ऑफ ए बार दिया हुआ था। तो ये सूत्र का उपयोग करके मैंने पी ऑफ ए निकाल दिया, ठीक है। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, और दूसरा क्या बोल रहा है, इस और लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो आपको क्या दिया हुआ है, एक थैली है, एक थैले में आपको, एक थैले में 5 कितनी, कौन सी लाल गेंद है, काली गेंद है, 5 काली गेंद हैं और 3 लाल गेंद हैं, ठीक है। मतलब कि एक थैले में टोटल कितनी, टोटल 8 गेंद है, कितनी, 8 गेंद है। अब इस 8 गेंदों में से हम बिना देखे हुए हम क्या कर रहे हैं, एक गेंद निकाल रहे हैं। अब वो गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन में लिखने का तरीका बताता हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना भी कैसे है। तो आपको क्या बोलना है, सबसे पहले लिखना है कि थैले में से एक गेंद निकालने पर वह गेंद लाल हो, इस घटना को आर कहते हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक थैले में 5 काली गेंद और 3 लाल गेंद डाली हुई है, उसमें से हम एक गेंद निकाल रहे हैं। तो ये हम इस घटना को हम क्या बोल दिया, आर बोल दिया मैंने। आर क्यों बोला, क्योंकि लाल को हम इंग्लिश में रेड बोलते हैं, इसलिए मैंने इस घटना को आर बोल दिया। कोई भी घटना का आप नाम ले सकते हो, आर बोल सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस घटना को मैंने आर नाम दे दिया। तो अब आपको करना क्या है, पी ऑफ आर आपको निकालना है, मतलब कि आर की प्रायिकता आपको निकालनी है, मतलब कि वो गेंद लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो इधर लिखता हूं, किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के सभी संभव परिणाम, ठीक है। तो देखो
यहाँ थैले में टोटल कितनी गेंद है? 8 गेंद है। तो हम थैले में से ज़्यादा कितनी गेंद निकाल सकते हैं? 8 ही तो गेंद निकाल सकते हैं। मतलब कि इस घटना के सभी संभव परिणाम, मतलब कि कुल हम कितनी गेंद निकाल सकते हैं? 8 गेंद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी संभव परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। और अब हमको क्या करना है? किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम, मतलब कि लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? अब 8 गेंद हम एक एक करके निकाल रहे हैं, तो उसमें से 3 ही बार तो 3 लाल गेंद है, मतलब कि 3 ही बार लाल गेंद आ सकते हैं। मतलब कि लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 3 अनुकूल परिणाम होंगे। तो इधर ऊपर हमने किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम की जगह पे कितना लिखा? 3 लिखा, क्योंकि लाल की रेड की 3 बॉल है और ब्लैक की 5 बॉल है। ठीक है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता आपकी क्या हो गई? 3/8। ठीक है, अब सेकंड में आपको क्या बोल रहा है? लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो देखो, अब ये तो वही चीज़ हो गया कि इधर लाल होने की प्रायिकता और इधर लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब कि किसी भी घटना होने की प्रायिकता और किसी भी घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता को मैं क्या लिखूंगा? P ऑफ R बार लिखूंगा। मतलब कि अब P ऑफ R बार आपको निकालना है। तो यहाँ आप कौन सा सूत्र यूज़ कर सकते हो? P ऑफ R प्लस P ऑफ R बार बराबर 1। तो P ऑफ R बार क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस P ऑफ R बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ R तो हमने निकाल चुके हैं। P ऑफ R क्या है? 3/8, मतलब कि 1 माइनस 3/8। अब आप इधर लसा LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3/8, मतलब कि क्या आएगा? 5/8। तो P ऑफ R बार आपको इधर क्या मिल रहा है? 5/8। अब देखो, यहाँ इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर थैले में 2 ही कलर की गेंद हैं, मतलब कि एक काले कलर की गेंद है और एक लाल कलर की गेंद है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं? बिना देखे एक गेंद को हम निकाल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है? लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो सीधी सी बात है, 2 कलर की गेंद है, अगर हम किसी भी गेंद को निकाल रहे हैं और वो लाल नहीं है, इसका मतलब कौन सी गेंद होगी? काली गेंद होगी। और काली गेंद होगी, इसका मतलब कि क्या हुआ? लाल नहीं होने की प्रायिकता आपको पूछ रहा है, इसका मतलब कि काली गेंद आने की प्रायिकता आपको निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ आपके किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? मतलब कि काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट भी आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी कि काली होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, अब काली गेंद की प्रायिकता मतलब कि P ऑफ B आप निकाल सकते हो। P ऑफ B क्या हो जाएगा? 5/8। टोटल कुल सभी संभव परिणाम कितने थे? 8, तो मतलब 5/8। और ऐसे भी 5/8 आया। तो आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है आप लोगों को? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या सफ़ेद है या हरा नहीं है? आपको यहाँ 3 प्रायिकता निकालनी है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर आपको क्या किया गया है? 5 लाल मार्बल रखे गए हैं, 5 लाल हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन मार्बल रखे हुए हैं। मतलब कि टोटल आपको कितने मार्बल रखे गए हैं? 8 4 12, 12 5 17। 17 मार्बल्स आपके टोटल एक डिब्बे में रखे गए हैं। अब इस 17 मार्बल में से लाल मार्बल कोई भी एक यादृच्छिक रूप से मतलब क्या कर रहे हैं? बिना देखे हम कंचे निकालना चालू कर रहे हैं। ठीक है, और वो कंचे निकालते हुए लाल कंचे आ जाएं, उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। सफ़ेद कंचे आए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। या तीसरे में आपको क्या करना है? हरा कंचा नहीं हो, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो हम सबसे पहले लाल मतलब कि इस लाल कंचे निकालने की प्रायिकता को हम पहले R बोलते हैं। इस घटना को मैंने क्या किया? R बोला। तो हमको P ऑफ R निकालना है, मतलब कि लाल कंचे आने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, इस डब्बे में से आप लोग कितने कंचे निकाल सकते हो?
17 कंचे रखे हुए हैं, मतलब कि टोटल आप 17 कंचे निकाल सकते हो। तो सभी संभव परिणाम आपके कितने हो गए? 17 हो गए। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है हमेशा। कौन सा? किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के सभी संभव परिणाम। ठीक है, तो सभी संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? अब डब्बे में आपने 17 कंचे रखे हुए हैं, तो आप 17 ही कंचे तो निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो सभी संभव परिणाम मतलब कि कितने कंचे आप निकाल सकते हो? 17 कंचे निकाल सकते हैं हम। और उसमें से लाल कंचे आने की आपको प्रायिकता बोला है, मतलब कि इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? यहाँ आपको 5 मार्बल रखे हुए हैं, तो 5 ही बार तो आपके लाल कलर के कंचे बाहर निकल सकते हैं। तो लाल कंचे आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 हैं। मतलब कि लाल कंचे आने की प्रायिकता आपकी क्या हो गई? P ऑफ R इज इक्वल टू 5 बटे में 17, मतलब कि 5 डिवाइड बाई 70। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें दूसरे में क्या बोल रहा है? सफ़ेद आने की प्रायिकता, मतलब कि वाइट आने की प्रायिकता, मतलब P ऑफ W आपको निकालने को बोल रहा है। तो कुल कंचे तो वही है, सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 17। और अनुकूल परिणाम मतलब कि वाइट के अनुकूल परिणाम, सफ़ेद के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि 8 ही कंचे तो उसमें रखे हुए हैं सफ़ेद कलर के। तो P ऑफ W आपके कितने हो गए? 8 बटे में 17 हो गए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब ये तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप दो तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आप सोच सकते हो इसमें। अब यहाँ आपको क्या बोल रहा है? हरा नहीं है, हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता आपको बोल रहा है। तो एक बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बोलेगा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? P ऑफ G, मतलब कि हरे आने की प्रायिकता निकाल लेता हूँ। हरे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो सर बोलेगा कि सब संभव परिणाम तो टोटल कितने हैं? 17 हैं। कुल संभव परिणाम 17 हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 हैं। मतलब कि ग्रीन आने की प्रायिकता क्या हो गई? 4 बटे में 17 हुई। अब मुझे ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता निकालना है, मतलब कि मुझे क्या निकालना है? P ऑफ G बार निकालना है। तो P ऑफ G बार क्या हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ G हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस 4 बटे में 17। तो ये क्या आपको मिलेगा? 17 माइनस 4 बटे में 17। लसा ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? 17 माइनस 4 बटे में 17, मतलब कि 13 बटे में 17। तो आपको हरा नहीं आने की प्रायिकता आपको क्या हो जाएगी? 13 बटे में 17 हरे नहीं आने की प्रायिकता। तो एक बच्चा तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, और दूसरा क्या बोलेगा कि नहीं सर मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना है। क्या मैं ऐसे सॉल्व करूँगा? मैं क्या करने इतनी मजूरी करने जाऊँ? यहाँ मैंने रेड की और वाइट की प्रायिकता तो निकाली हुई है। अगर यहाँ ये बोल रहा है कि हरा नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि अगर इस डब्बे में से मैं कोई भी कंचे निकाल रहा हूँ और मुझे हरे कंचे नहीं आने चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो सीधी सी बात है, हरा नहीं आ रहा है तो लाल आ सकता है, या तो वाइट आ सकता है, रेड आ सकता है, या तो सफ़ेद आ सकता है। तो रेड आने की प्रायिकता प्लस वाइट आने की प्रायिकता, यही तो आपको पूछ रहा है। मतलब कि P ऑफ G बार, मतलब कि हरा नहीं आने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? लाल आने की प्रायिकता या तो वाइट आने की प्रायिकता। और वो दोनों तो मैंने निकाल के ही रखा हुआ है, तो क्या करने में ये सब निकालने जाऊँ? सीधा ये दोनों को जोड़ दूँ ना मैं। 5 बटे में 17 प्लस 8 बटे में 17। अब देखो यहाँ हर तो समान है, हर समान है, मतलब कि हम अंश का सरवाड़ा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। 8 5 13 बटे में 17। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हो। P ऑफ G बार आपका क्या हो गया? 13 बटे में 17। तो जैसे आप सोच सकते हो, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपये 1 के 50 सिक्के हैं, रुपये 2 के 20 सिक्के हैं और रुपये 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो या 5 रुपये का ना हो? ठीक है, आपको दो चीज़ निकालनी है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। एक जो गुल्लक होता है ना, पिग्गी बैंक का मतलब आप इसे बोल सकते हो गुल्लक, ठीक है, जो हम जिसमें हम सिक्के डालते रहते हैं। तो वो गुल्लक में क्या है? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। मतलब कि टोटल सिक्के आपको उस गुल्लक में कितने डाले हुए हैं? 100 प्लस 50 मतलब कि 150
150, 170, 180, टोटल 180 सिक्के आपके गुल्लक में पड़े हुए हैं। अब इस टोटल 180 गुल्लक, अब इस गुल्लक को क्या किया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने पे उस पे से जो भी एक सिक्का निकल रहा है वो सिक्का 50 पैसे का हो, उसकी प्रायिकता निकालनी है, या तो 5 रुपये का ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 50 पैसे का हो उसकी प्रायिकता। इस घटना को सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, P ऑफ A बोल दिया। मान लो मैंने क्या बोला कि वह 50 पैसे का सिक्का हो, इस घटना को मैंने एक घटना बोल दी। तो एक घटना की प्रायिकता निकालनी है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको निकालनी है। तो देखो सब सेम टू सेम तरीका आप सोच सकते हो। टोटल सिक्के कितने हैं, 180, मतलब कि सभी संभव परिणाम कितने हैं, ये 180 सिक्के में से ही तो कोई एक सिक्का होगा। तो टोटल सभी संभव परिणाम कितने हैं, 180। उसमें से ये बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्का हो, तो ये 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, इसी में से तो एक सिक्का अगर गिरा होगा तभी तो 50 पैसे का आया होगा। तो 50 पैसे के कितने, 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे गिरने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के गिरने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100 परिणाम हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 100 बटे में 180, मतलब कि 0 से 0 कट गया। अब 2 पचे 10, 2 नौवा 18, मतलब कि क्या हो गया, 5 बटे में 9, P ऑफ A, मतलब कि 50 पैसे आने की प्रायिकता आपकी कितनी है, 5 बटे में 9। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, 5 रुपये का नहीं हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, 5 रुपये का नहीं हो, इसका मतलब कि 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का हो सकता है, या 2 रुपये का हो सकता है। ठीक है, तो आप तो एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, P ऑफ 50 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, ये सारे के सारे को जोड़ दो और फिर निकाल दो। या तो फिर क्या करोगे, P ऑफ 5, मतलब कि 5 रुपये का सिक्का गिरने की प्रायिकता सबसे पहले निकालो। इधर आपको क्या बोल रहा है कि जो सिक्का हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा करने पे वो सिक्का 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, उसकी प्रायिकता आपको निकालने का बोल रहा है ना। तो आप क्या सोचो कि वो सिक्का 5 रुपये का हो। अब मैंने क्या बोला कि 5 रुपये का हो, उस घटना को सिक्का 5 रुपये का हो, इस घटना को मैंने बोल दिया B। ठीक है, तो P ऑफ B पहले आप लोग निकालो। P ऑफ B आपका क्या होगा, 5 रुपये के सिक्का 10 है, तो टोटल आपके कुल परिणाम, सभी संभव परिणाम आपके कितने हैं, 180, और अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 10, क्योंकि 5 रुपये के 10 ही सिक्के गुल्लक में हैं, तो यही 10 हो सकते हैं। तो आपके कितना आ गया, 1 बटे में 18, मतलब कि 5 रुपये के सिक्के गिरने की प्रायिकता आपकी कितनी, P ऑफ B कितनी आ गई, P ऑफ B आपकी आ गई 1 बटे में 18। ठीक है, 1 बटे में 18 आ गई। अब आपको निकालने का क्या बोल रहा है, 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, मतलब कि P ऑफ B बार आपको निकालने का बोल रहा है। तो P ऑफ B बार आपका क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ B, मतलब कि 1 माइनस 1 बटे में 18। अब यहाँ मैं लसा ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1 बटे में 18, मतलब कि 17 बटे में 18। P ऑफ B बार आपका क्या आ जाएगा, 17 बटे में 18। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता प्लस 1 रुपये का सिक्का गिरने की प्रायिकता प्लस 2 रुपये का सिक्का गिरने की प्रायिकता, मतलब कि P ऑफ B बार, मतलब कि 5 रुपये का सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता, मतलब कि अगर 5 रुपये का सिक्का नहीं गिर रहा है, मतलब 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का हो सकता है, 2 रुपये का सिक्का हो सकता है, इसकी प्रायिकता आप लोग निकाल लो। तो ये क्या आपका हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 20 बटे में 180, मतलब कि 170 बटे में 180, कट के आपको क्या मिलेगा, 17 बटे में 18। तो दोनों ही तरीक़ों से आपका आंसर आ सकता है। अब जो तरीका आप लोग को आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने क्या किया है, 1 से लेके 10 तक के सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब 10 के आगे के क्वेश्चन इसके बाद के वीडियो में आपको बना के रखूँगा, जो पार्ट नंबर की 3 है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो भी अगर डाउट आ रहा है, जो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है या तो कुछ आपको क्वेरी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए।